गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा अनुज व्लॉग्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छी हूँ। आज थोड़ी सी ठंडी हवा, थोड़ी नहीं कहूँगी, बहुत ठंडी हवा चल रही है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि बहुत मतलब जिनकी बॉडी में पेन रहता है या जिनकी सी सेक्शन से डिलीवरीज होती हैं या किसी की को भी गुम चोट लग जाती है, तो ये वो हवा है जो उन दर्द को दोबारा से उभार देती है और उन सब चीज़ों में दर्द होने लग जाता है। तो थोड़ा सा आप अपना इस वाली सर्दी में अपनी देखभाल ज़्यादा कीजिए, क्योंकि ये वाली जो हवा है, ये जो सर्दी है, ये जाती सर्दी है। कहते हैं कि आती सर्दी और जाती सर्दी दोनों ही बड़ी दुखदाई होती है। सो आप अपनी केयर में थोड़ा सा और मतलब सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये हवा आपकी मतलब तबीयत खराब कर सकता है। एरोप्लेन वॉइस बिल्कुल छत पे से जा रहा है। तो मेरे को आपको यही मैसेज देना था कि अभी आप थोड़ी सी अपनी ज़्यादा टेक केयर कीजिए, क्योंकि ये जो जाती सर्दी है ये बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होती है। मैं निकल गई हूँ घर से बाहर। मुझे लानी है आज थोड़ी सी सब्जी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये मौसम, विंटर का जो मौसम है, ये मुझे बहुत पसंद है। ये मौसम अपना एग्जिट वाले रास्ते पे जाए उससे पहले मैं कुछ सब्जियां लेना चाहती हूँ जो मुझे बहुत पसंद, जैसे सरसों हो गई, मेथी हो गई, बथुआ हो गया। मैं स्पेशली इन सब्जियों का विंटर के लिए बहुत इंतज़ार करती हूँ कि ये कब आएंगी, क्योंकि ये 12 मासी महीने की सब्जियाँ नहीं हैं, ये विंटर्स में ही आती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये सब्जियां मैं ले आऊँ और जाते जाते एक बार इसको मतलब हम पकाएं और खाएं। और जैसे कि मैंने कहा था कि आज बहुत ठंडी हवा चल रही है, तो वो आपको दिख भी रहा होगा, मतलब महसूस हो रहा होगा शायद में भी आवाज़ से। ठीक है, तो मैं जाती हूँ मार्केट और फिर तब तक बेटे का भी टाइम हो जाएगा, उसको भी साथ में लेकर आऊँगी। मैं अभी लाई हूँ, जैसे कि बताया मैंने, मेथी मौसी, टमाटर मामा, और लाई हूँ पड़ोसन मोटी बैंगन, और क्या लाई हूँ मैं, और मेरा फेवरेट कटहल। अभी फ़िलहाल यही सब्जियां मैं लेकर आई हूँ। कल देखूंगी सरसों और बथुआ अगर मुझे मिल गई तो। बाकी मैं ले आई हूँ अपने बेटे को, मैं दिखाती हूँ वो क्या कर रहा है। ये देखो, वो बैठा दिख रहा है, स्ट्रॉबेरी एंजॉय कर रहा है, और अपना फेवरेट कार्टून ओगी एंड द कॉकरोचेस, जो कि मुझे भी बहुत पसंद है। उसमें जो वो बोलता है ना, ओगी मुझे बहुत पसंद है। अभी मैं जा रही हूँ खाना गर्म करने, क्योंकि मैंने आज सुबह से नाश्ता नहीं किया है। खाना गर्म करूँगी। मैंने बनाए हैं पचरंगा दाल, जो 5 तरीके की दालों को मिला के बनती है, जस्ट लाइक लाल मसूर, हरी मूंग, अरहर, चना और ग्रीन, इन सबको मिला के बनती है पचरंगा दाल, जिसको आप मिक्स दाल भी बोल सकते हैं। और मैंने बनाए हैं चावल, और मैंने बनाए थे सुबह पराठे, लेकिन मैं पराठे नहीं खाऊंगी, मैं आज सिर्फ दाल चावल खाऊंगी। सात्विक भोजन, इसको ग्रहण करके देखिए, बड़ा सुकून मिलता है। और ये लग गई है मेरी लंच की थाली, बिल्कुल सात्विक भोजन है। अब आप कहेंगे कि सात्विक भोजन में प्याज क्या कर रही है, तो प्याज खाने का आज मेरा मन था, इसीलिए मैं आज प्याज खा रही हूँ, क्योंकि प्याज मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि बाद में ना मुंह में से स्मेल आती है। बट आज मैं खाऊंगी क्योंकि मेरा मन कर रहा है। सो गाइज, मुझे अभी एक बात आपसे शेयर करनी है कि मैंने ना अपने बेटे से बोला कि अब आप बड़े हो रहे हो और आप अपनी पोटी क्लीन करना खुद से सीखो। तो मैंने आज उसको ट्रेनिंग दी है, तो उसी के मुंह से सुनो उसने मुझसे क्या कहा। अंजलि ने, मैंने आपको बोला आप अपने हाथों से पोटी धोना, तो आपने मुझे क्या बोला? मासूम हाथ क्या होते हैं? मेरे को यकीन है मैंने। मम्मी, इतने छोटे छोटे हाथ से कौन धोता है पोटी? आप जब तक सीखोगे नहीं तब तक कैसे आएगा, ये बताओ। मम्मी, हाँ, अब अपनी गाइस से कुछ बोलना है। गाइस से कुछ कहना है? बोलो गाइस को। हेलो गाइस, आप
अब भी हमने हाथों से पोती धोती हो गया। हाँ, क्यों नहीं, सभी धोते हैं। और आप पॉटी क्लीन करके हैंड वॉश करके हीटर आगे करके बैठ गए, आपको इतनी ठंड लग गई। तो सोचो, मम्मी तो इतना काम करती है। तो मम्मी को एक सबक सिखा दो। अब मैं जाऊंगी, थोड़ा सा जो मैं सब्जियां लाई हूँ मार्केट से उनको वॉश करके रखने के लिए। बिकॉज देखिए, थोड़ी सी साफ सफाई तो हम पहले से ही करते थे, है ना। लेकिन जब से कोविड आया था तो थोड़ी सी अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़ गई लोगों में, और जो कि सही भी है। क्योंकि कहते हैं ना कि जो आदत लग जाती है वो जल्दी से जाती ही नहीं है। कोविड काफ़ी टाइम रहा था और हर चीज़ को धो धो के रखने की जो आदत हमें लग चुकी है वो अभी तक लग गई है, तो वो छूटनी भी नहीं चाहिए, वो सही भी है। तो अभी जाती हूँ, मैं सारी सब्जियां धो के रख दूँ और फिर हम करेंगे रात के खाने की प्रिपरेशन। और मैं मिलती हूँ दादाजी के एक नए किस्से के लिए। उसके लिए आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, आके मैं आपको सुनाती हूँ जब तक मैं सब्जियां धो कर आती हूँ। मैं आ गई हूँ, सब्जियों को नहला धुलाकर उन्हें किचन में सूखने के लिए छोड़कर आई हूँ। जब तक उनका पानी नहीं निकल जाएगा तब तक उनको हम फ्रिज में स्टोर करेंगे नहीं, क्योंकि फ्रिज में ऑलरेडी जो एक ठंडापन होता है उसकी वजह से भी सब्जियां गीली हो जाती हैं। लेकिन हमने जो धोई हैं उनका पानी निकलने तक हम उनको किचन में ही छोड़ देंगे। तो अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। तो दादाजी का एक किस्सा ये था कि दादाजी जब मुझे 2 रुपए, मैंने आपको शायद पहले बताया है व्लॉग में कि वो मुझे 2 रुपए दिया करते थे और मैं 2 रुपए में बहुत सारी चीज़ खाया करती थी स्कूल टाइम पे। अगर किसी रीज़न की वजह से वो मुझे 2 रुपए नहीं देते थे तो मैं उनको स्मोक करने की आदत थी। वो सिगरेट पिया करते थे और उस सिगरेट का नाम था गोल्ड फ्लैग। तो मेरे दादाजी बहुत फैंसी थे। हाँ, वो बीड़ी और हुक्का भी पीते थे क्योंकि हरियाणा से थे, लेकिन वो बीड़ी वगैरह नहीं पीते थे, वो सिगरेट पीते थे। तो जब भी वो मुझे पैसे नहीं देते थे और मुझे मतलब जब भी ऐसा लगता था कि अब मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो मैं क्या करती थी, मैं उनकी सिगरेट सारी खालियां करके, मतलब ऐसे ऐसे उसको अगर हम करते हैं ना, उसको ऐसे ऐसे करके थोड़ा 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 घुमाएंगे अगर सिगरेट को, तो उसका सारा जो भी तंबाकू है ना वो सब निकल आता है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि दादाजी है ना पूरा डब्बा नया लेकर आए होते थे सिगरेट का, लेकिन मैं तब भी खाली कर देती थी और खाली कर करके उसको एज इट इज जैसे सिगरेट रखते हैं डब्बों में ऐसे ही रख देती थी। तो मेरे दादाजी जैसे ही सिगरेट पीने के लिए निकालते थे तो उसमें से वो खाली रैपर ही निकलता था। तो वो कहते थे कि ये कैसे, मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो कई बार तो वो दुकान वालों से भी लड़ जाते थे कि तुम मुझे कैसे डब्बे देते हो जिसमें मतलब सिगरेट नहीं निकलती है, तंबाकू नहीं होता है। हालांकि वो दुकान वाला भी इस बात को यकीन कर लेता है क्योंकि इनकी पैकेजिंग पीछे से ही आती है। सिगरेट की डब्बियों पे ना पन्नी चढ़ी हुई आती है, आई थिंक, अब पता नहीं अब कैसी आती है, लेकिन जब हमारे दादाजी लेकर आते थे ना तो पहले पन्नी चढ़ी हुई आती थी, तो उसके बाद डब्बा होता था। तो वो भी यकीन कर लेता था कि शायद ऐसा होता होगा। और पनवाड़ी पहले के जो होते थे जो सिगरेट बेचते थे वो पनवाड़ी लोग ही बेचते थे। अब तो खैर ग्रोसरी स्टोर्स पे भी अवेलेबल हैं, ठीक है, राशन की दुकान वाले भी रख लेते हैं, टॉफी और मतलब कैसी भी स्टोर होते हैं छोटे छोटे वो भी रखने चालू हो गए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ और सिर्फ पनवाड़ी पे अवेलेबल होती थी पान और सिगरेट बीड़ी ये सब। तो वो भी मतलब हमारे दादाजी का एक वो था कि भाई मेरा महीने का जो भी पैसा है वो इनसे आता है, तो वो दे देता था कि कितनी खाली निकली है, 1 2 3। तो मेरे दादाजी भी बोलते थे अरे चल छोड़ कोई बात नहीं, पीछे से ही आ रही है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो सब मेरी मतलब करामत है। और कुछ मैं इस वजह से भी करती थी क्योंकि मुझे जो स्मोकिंग की जो स्मेल है वो मुझे पसंद नहीं थी। मैं मतलब कोई घर के आसपास भी जैसे बाहर पहले के टाइम में ना चारपाई डाल के मेरे दादाजी के जो दोस्त थे वो भी अगर बैठ के उनके साथ पी लेते थे ना, तो मैं अंदर अपने घर में होती थी तो भी मुझे उसकी स्मेल आ जाती थी और मैं पहचान जाती थी कि अब सिगरेट पी जा रही है। लेकिन मुझे ना बिल्कुल एकदम कह लो नाक तेज है या क्या है, मुझे उसकी स्मेल पसंद नहीं है और मुझे बहुत जल्दी पता चल जाता है कि किसी ने स्मोक किया है। हालांकि मुझे स्मेल सारी ही आ जाती, किसी का दूध जल रहा है या किसी का कुछ
मुझे ड्रिंक की भी बहुत जल्दी स्मेल आ जाती है, लेकिन पता नहीं मुझे उसके धुएं से थोड़ा सा ना स्मेल से बड़ा बहुत प्रॉब्लम थी। तो मैं एक उस गुस्से में भी कि हमारे दादाजी ज़्यादा जिए, हेल्दी रहें, और ये चीज़ें अच्छी नहीं, क्योंकि हम लोग एडवर्टाइजमेंट देखते थे और उस पैकेट पे भी लिखा हुआ आता था। तो एक वो भी था, लेकिन खास तौर से मैं मेरे 2 रुपए जो नहीं मिलते थे ना, मैं उसके लिए ये करती थी कि दादाजी की सारी चीज़ें खाली कर देती थी। तो ये था आज बहुत छोटा सा दादाजी का किस्सा, जो मेरे 2 रुपए ना देने के चक्कर में अपने आई थिंक 7 रुपए या 6 रुपए का नुकसान करते थे, क्योंकि जो गोल्ड फ्लैग की जो डब्बी थी सिगरेट की, वो इतने की ही आती थी। सो गाइज, अब मैं जाती हूँ अपनी किचन में, अपनी सूखी हुई सब्जियों को फ्रिज में लगा दूँ। कुछ सब्जियाँ जो हैं मुझे अभी साफ करके, जैसे मेथी है उसको मैंने शायद सुबह बनानी है, देखती हूँ अभी टाइम क्या होता है, क्योंकि अंजनी का भी होमवर्क नहीं हुआ है, उसका भी होमवर्क कंप्लीट कराना है, और उसके साथ साथ उसकी यूटी टेस्ट की तैयारियां भी करानी है, और मुझे मॉर्निंग के खाने की भी तैयारी करनी है। तो ये सारा काम मुझे अभी 1.5 से 2 घंटे के अंदर निपटाना है, क्योंकि फिर हस्बैंड का आने का टाइम हो जाता है। उससे पहले मुझे अंजनी को खाना खिलाना है, किचन साफ करनी है, और उनके खाने की भी तैयारी करनी होती है, क्योंकि उनका कुछ नहीं पता उन्हें क्या खाना है। सो मिलते हैं कल, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। और जैसे कि मैंने मॉर्निंग में आपको बोला था कि ये जो सर्दी है ना, जो जाती सर्दी है, उसमें थोड़ी सी आप ज़्यादा टेक केयर कीजिए अपनी, क्योंकि आती सर्दी और जाती सर्दी दोनों ही नुकसानदायक होती है। सो आप अपना ध्यान रखिए, और मिलते हैं कल मॉर्निंग में एक नए दिन और एक नए सुबह के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए स्नेहा अनुज व्लॉग्स में। मेरे डेली व्लॉग्स को आप लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल।